चलो तो आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीज़न। अभी से पहले तो हम लोग जो नंबर्स होते थे उसके डिवीज़न देखते थे, अब देखेंगे अलजेब्रा के डिवीज़न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम मोनोमियल का डिवीज़न देखेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं और सीखना है यहाँ पे हमें डिवीज़न में। क्लास 8 में तो चलो फैक्टर बना के हम उसको कैंसिल आउट कर देते थे, लेकिन यहाँ पे होगा कि फैक्टर नहीं बनेगा। तो जब फैक्टर नहीं बनेगा तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो देखो, अगर मान लो हमें कि x से डिवाइड करने हैं, ये कोई पोलिनोमियल है x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको हमें डिवाइड करने हैं। किससे? x से डिवाइड करने हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है हमें, एंड क्लास 10th में तो इस्तेमाल होगा ही, ये आना चाहिए डिवाइड करना अलजेब्रा का। तो चलो देखो, इसके लिए हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो हमें सोचना है, यहाँ पे जो देखना है हमें, ये x है ना, तो इस x में हम कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि ये हमारा x³ आ जाए। तो क्लियर है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बताओ जल्दी, x में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ आ जाएगा? कबीर सिंह फटाफट बताओ। यहाँ नहीं ना, यहाँ हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि हमें पता है जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो यहाँ देखो बेस सेम है x एंड x, तो यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x⁻3। तो x स्क्वायर, देखो x में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? x स्क्वायर से। अच्छा चलो, अगर ऐसे ना समझ में आए ना, मेन कॉन्सेप्ट तो यही होता है, अगर ऐसे ना समझ में आए तो तुम्हें क्या करना है कि ये जो फर्स्ट टर्म है इस वाले को ही डिवाइड कर देना है, यानी x³ है तो x³ को ही डिवाइड कर देना है। किससे? ये x है तो x से। तो अब देखो ये डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस, तो इससे ये कैंसिल भी हम कह सकते हैं कि कैंसिल हो जाएगा। तो 3 में से 1 जाएगा 2, यानी ऊपर 3 टाइम्स x है, नीचे में 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स से 1 टाइम्स कैंसिल होकर ऊपर में क्या बच जाएगा? 2 टाइम्स x बच जाएगा। तो क्लियर पता चल गया कि क्या आ रहा है? x स्क्वायर। अब जो आए ना यहीं पे लिख देना है तुम्हें इस वाले को, यानी x को, और जब हम x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x³। तो डिवाइड करने पे जो आए उसको यहाँ लिखना है, तो ये हो गया x³। ठीक है, अब नाउ इसका हम क्या करेंगे? साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ देखो कुछ नहीं तो प्लस होगा, इसलिए यहाँ पे हम क्या देंगे? माइनस। अब ये सेम चीज़ें हों, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, x³ में से x³ जाएगा तो क्या जाएगा? 0। तो इसको ही हम कैंसिल करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा क्या? माइनस 2x स्क्वायर। अब फिर से देखो, फिर से तुम्हें यही सोचना पड़ेगा कि ये x है, x में कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमें ये मिल जाए माइनस 2x स्क्वायर यहाँ पे। फिर तुम कहोगे कि सर ऐसे तो सोच पाना मुश्किल हो रहा है, या अगर ऐसे डायरेक्ट तुम सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो ये जो माइनस का 2x स्क्वायर है ना, इसको ही डिवाइड कर दो किससे? इस वाले x से, तो पता चल जाएगा कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो देखो ऊपर 2 टाइम्स x है, नीचे 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स से 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा x, तो फाइनल क्या बच गया? -2 और x बच जाएगा। तो डिवाइड करने पर जो बचता है या जो चीज़ आती है क्वोशेंट, उसको हम ऊपर लिखेंगे -2x। ठीक है, अब एज इट इज़ इसके नीचे यही लिख देना है 2x स्क्वायर, इसके नीचे यही लिख देना है एज इट इज़। अब ये माइनस है ना, तो क्या आ जाएगा? प्लस। फिर देखो माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा कैंसिल, तो इसलिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब प्लस का 5x है, तो यहाँ पे अब लिख लेंगे हम क्या? 5x। ठीक है, चाहो तो इसको हटा दो, लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैंसिल ही हो गया। अब 5x, अब अगेन तुम्हें सोचना है कि x में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 5x आ जाएगा। तो इस बार तो क्लियर दिख रहा, समझ में आ रहा होगा कि सर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बस यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिख दो? 5। और अगर ना समझ में आए तब क्या करना है कि इस वाले को डिवाइड कर देना है। 5x है तो 5x को डिवाइड कर देंगे किससे? यहाँ वाले से, x से। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो देखो कैंसिल होकर क्या बच गया? 5 ही तो बचा। अब वो भी साइन के साथ, प्लस का 5 बच रहा है ना, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? +5। प्लस क्यों लिख रहा है? क्योंकि यहाँ जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो प्लस की साइन से मल्टीप्लाई कर रहा है, -5 से नहीं कर रहा है, +5 से कर रहा है, इसलिए +5 लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके नीचे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 5x, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब क्या बचा हुआ है? -3, तो -3 ले लो।
अब अगेन तुम्हें सोचना है कि ये x में अब हम किससे मल्टीप्लाई करें, लेकिन अब एक चीज़ देखो, ये अब हमें नहीं करना। सिंपल है, जब यहाँ पे अल्फ़ाबेट हो और यहाँ पे नंबर आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। यानी जब इसकी पावर देखो ना, यहाँ x है, तो जब x की पावर 1 है और यहाँ पे जो x है उसका पावर को कुछ नहीं होगा, मतलब 0 होगा। तो जब ये वाली पावर रिमाइंडर यहाँ जो है उसकी पावर छोटी हो जाए तो वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, या नंबर ऐसा समझो, यहाँ अल्फ़ाबेट हो और यहाँ नंबर हो, तो नंबर लास्ट में आ जाए तो यहीं पे छोड़ देंगे। मतलब ये जो हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा। इसको पहले से पता होगा, इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। और ये जो आता है इसको हम क्या कहते हैं, हम लोग कोशेंट कहते हैं, कोशेंट। एंड ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइज़र। और ये जो है जिसको हमने डिवाइड लगाया, ये इसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो और हम कुछ और एग्जांपल से भी समझेंगे, क्योंकि फिर अभी तो हम मोनोमियल से डिवाइड कर रहे थे, अब बाइनोमियल से भी करेंगे, फिर ट्राइनोमियल से भी करेंगे। जल्दी, तो चलो अब हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल में हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से इस वाले पोलिनोमियल को। वही तरीका हमें हमेशा सोचना होगा कि एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स टू द पावर 4 आ जाए। देखो एक्स स्क्वायर है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए, एक्स टू द पावर 4। अगर तुम्हें समझ में आ जाता है, ईजिली समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, सीधा सीधा हम इसको यहाँ लिख देंगे। अगर मुश्किल हो रहा है कि नहीं समझ पा रहे हो तो क्या करो, इस वाले टर्म को ही, इक्वल की बात जो है, यहाँ जो टर्म होता है इसको ही हम डिवाइड कर देंगे, किससे, इस वाले से, एक्स स्क्वायर से। यानी इसको हमें इससे डिवाइड करना है, तो बस इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे। ऊपर देखो एक्स टू द पावर 4 है, नीचे एक्स टू द पावर 2 है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, -4 - 2 यानी कि 2। तो क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर 2 आ जाएगा। वो भी ये प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है, तो प्लस का आ रहा है, कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का होगा। तो हम सीधा सीधा इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, और शुरू में तो प्लस ही होता है। तो ये हो गया। एंड फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, एज इट इज़। ऊपर एक्स टू द पावर 4 है तो नीचे भी क्या लिखेंगे, एक्स टू द पावर 4 ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आता है यहाँ लिखते हैं, आप साइन चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब अगेन 5x³ है तो 5x³ - 3x, और नहीं, चलो एक एक टर्म ही उतारते हैं। यहाँ एक टर्म हो ना तो एक एक टर्म ही लेके चला करो। ठीक है, अब नेक्स्ट अगेन तुम्हें सोचना है कि एक्स स्क्वायर है, तो इस बार देखो एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या जाएगा, 5x³ लाना है एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करके। तो सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा हो तो ठीक है। एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा, x से, और 5 है शुरू में तो 5, यानी 5x से इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 5x³ आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो क्या करो, 5x³ को डिवाइड कर दो किससे, एक्स स्क्वायर से, यानी यहाँ जो टर्म आएगा इसको डिवाइड करना है यहाँ वाले से। तो ऊपर 3 है नीचे 2 है तो एक x नहीं बच जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस का 5x। तो देखो वही तो आ रहा था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्लस 5x, तो ये हो जाएगा 5x³। ठीक है, अगेन अब इसकी साइन चेंज कर देंगे, हमेशा साइन चेंज करना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से कैंसिल। अब ये -3x² है तो -3x² ले लो। एंड अब अगेन क्या करना होगा तुम्हें, फिर से यही सोचना होगा कि एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें कि -3x² आ जाए। तो सिंपल है, देखो x² ऑलरेडी है, बस एक्स स्क्वायर के पास में क्या लगा हुआ, -3, तो -3 से तो कर दो। अगर नहीं समझ में आए तो डिवाइड कर दो कि -3x² है, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, एक्स स्क्वायर से, हमेशा ये नीचे आएगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो देखो क्या बचा, -3, और जो बच जाएगा डिवाइड करने के बाद उसको हम यहाँ लिखते हैं -3। अब ये टर्म है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 3x²। अब उसके बाद यहाँ देखो प्लस का x है तो ये आप x लिख लो। अब अभी मैंने बता दिया, यहाँ जो इस x की जो यहाँ पे पावर है वो क्या है, 2 है, और यहाँ जो है 1 है। तो जब ये लेस देन हो जाए, इससे जब कम आ जाता है तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, बस ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। हम बाइनोमियल का डिवीज़न अब देख रहे हैं, इसमें हमें क्या करना होगा कि ये जो फर्स्ट टर्म है x, वही चीज़ फिर से सोचेंगे, x में किससे मल्टीप्लाई करें, x में किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमें क्या मिल जाए, ये x³ मिल जाए। तो माइंड में आ गया होगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे x में, बताओ। अगर नहीं समझ में आता हो तो क्या करो, x³ को ही डिवाइड कर दो, इस वाले को ही डिवाइड कर दो किससे, इससे।
ठीक है, यहाँ वाले टर्म को हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे x से, तो इससे कैंसिल होकर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो अब यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना आप इन चीज़ों को। डिवाइड करने पे जो आ जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म को तो तुम्हें इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर ही देना है, जो आएगा ऊपर में लिख देना है। फर्स्ट टर्म हम एज इट इज़ लिखेंगे, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब, देखो तो सही अभी हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ 2 टर्म है ना, तो यहाँ पे भी 2 टर्म आएगा, यहाँ 1 टर्म था तो 1 टर्म आ रहा था, अब यहाँ 2 टर्म हो गया, यानी बाइनोमियल है तो यहाँ भी बाइनोमियल होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है तुम्हें कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि -2 साइन के साथ -2 मल्टीप्लाई क्या करना है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से पहले कोई साइन नहीं तो क्या होगा, प्लस होगा। तो देखो दोनों को करना है माइनस प्लस, -2 का एक्स स्क्वायर से करेंगे 2x स्क्वायर, तो अब यहाँ पे लिखोगे 2x स्क्वायर। यानी कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो चीज़ें मिल रही हैं हमें, जो भी वैल्यू मिल रहा है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, और डिवाइड करने पे जो आएगा ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, ये प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ये ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई है, प्लस नहीं करना। अब साइन चेंज कर देंगे दोनों का, तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखो यहाँ -4x स्क्वायर है, और जब साइन चेंज कर देंगे तो पहले जो साइन है उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, पहले जो इस 2x स्क्वायर का साइन था माइनस, उसकी अब कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है उसकी। अब किसका इम्पोर्टेंट होगा, तो ये होगा प्लस का। तो यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस, मतलब माइनस करना है हमें, तो 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब साइन हम किसका लगाते हैं, बड़े डिजिट का, तो बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, माइनस है तो माइनस ही लगेगा, हो गया। अब देखो इन दोनों का काम हम कर चुके हैं, ये 3x बचा हुआ था, इसको नीचे लिख लो माइनस का 3x। बाइनोमियल में तुम्हें हमेशा दो टर्म्स लिख के चलने पड़ेंगे, मोनोमियल होता तो सिर्फ 1 टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म लिखने पड़ेंगे। अब फिर से तुम्हें क्या करना है, इसको मैं अब इरेज कर रहा हूँ। अब फिर से तुम्हें करना है कि ये जो x है, यही सोचना होगा कि x में किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें ये वाला फर्स्ट टर्म मिल जाए। फर्स्ट टर्म क्या है, -2x स्क्वायर। अगर समझ पा रहे हो, माइंड में आ गया कि किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर -2x स्क्वायर को ही डिवाइड कर दो, किससे, इस वाले x से, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म x है ना, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे। ध्यान रखना है कि इस फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से क्या करना है, डिवाइड करना है, और सेकेंड टर्म लाने के लिए इससे और जो आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो कैंसिल होकर एक x बच जाएगा, तो फाइनल क्या बच गया, -2 और x है तो x, माइनस का 2x बच गया। तो हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने पे जो आता है उसको कहाँ लिखेंगे, तो ये क्वोशिएंट की जगह पे लिखेंगे -2x। अब ये फर्स्ट टर्म तुम्हें एज इट इज लिख देना है। क्यों एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि देखो x का और -2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x स्क्वायर आ जाएगा, तो इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे। अब अगेन फिर से अब इन दोनों को तुम्हें मल्टीप्लाई करना होगा। देखो अभी जो हमने मल्टीप्लाई किया था इससे पहले वो फर्स्ट वाले टर्म के साथ कर रहे थे, अब सेकेंड आ जाएगा तो सेकेंड, थर्ड आएगा तो थर्ड के साथ करेंगे इस सेकेंड वाले टर्म का। तो -2 का मल्टीप्लाई करना है हमें किसके साथ, -2x के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये जो -2x है। तो मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4 और x है तो x, प्लस का क्या गया 4x प्लस 4x। अब सबकी साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब बता चुका हूँ जब साइन चेंज करके नई साइन जो आती है उसकी वैल्यू होती है वो डोमिनेटेड साइन होता है, पहले वाले साइन की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो चलो देखते हैं अब इसको। अब ये तो एग्जैक्टली सेम है, माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस एंड माइनस, नीचे वाली साइन को मैं देख रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस, तो 4x एंड 3x, तो क्या हो जाएगा 7x। लेकिन जो दोनों में माइनस है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ठीक है, हमेशा हम हर एक टर्म में ऐसे करेंगे। अब प्लस का 5 है तो प्लस का 5 ले लेते हैं। अब अगेन फिर से यहाँ पे 7x आ गया। जैसे इस लाइन के नीचे आओगे ना तो ये जो फर्स्ट टर्म होगा इसको तुम्हें डिवाइड कर लेना होगा किससे, इसके फर्स्ट टर्म से, x से।
या फिर वही चीज़ें कि x में कितना से मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाएगा, ये माइनस का 7x आ जाएगा, ये चीज़ें सोचना होता है। तो अगर ये नहीं समझ में आया तो इसके फर्स्ट टर्म को क्या करो, इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल होता है ये, पर प्रैक्टिस करोगे एक बार समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 7, तो ये तो एज इट इज़ लिखोगे -7x, पहले वाली जो साइन है वो हम एज इट इज़ लिखेंगे, एंड उसके बाद माइनस माइनस प्लस। अब देखो फिर से अब मल्टीप्लाई तुम्हें किसके साथ करना पड़ेगा, इस थर्ड वाले वैल्यू के साथ, जो नई वैल्यू आती जाएगी ना उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें इस सेकेंड वाले टर्म का। तो माइनस माइनस प्लस, पहले तो साइन का ही मल्टीप्लाई करेंगे, एंड फिर 2 7 जा 14, तो 14। अब साइन चेंज कर दो, माइनस तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये सेम सेम है, यानी जो एग्जैक्टली सेम हो एक प्लस में और माइनस में तो कैंसिल हो जाता है, ये माइनस और ये प्लस एग्जैक्टली सेम है तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, साइन बड़े का लगाएंगे, ये माइनस है तो माइनस का 9, ये क्या बच जाएगा हमारा रिमाइंडर। इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि वैसे भी हमारा यहाँ जो टर्म था लास्ट टर्म आ चुका है। चलो जल्दी से कॉपी करो इसको। चलो तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल से सीखेंगे, जो भी डाउट होगा इस वाले में क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट टर्म सबसे फर्स्ट में हम क्या करते हैं, इस वाले को ही डिवाइड कर देते हैं। ये तो x⁴ है, इसको ही डिवाइड करना तुम्हें किससे, x से, है ना। तो डिवाइड कर दो इसको, इससे जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा x³। तो फाइनली यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x³। डिवाइड करने पे जो आएगा वो यहीं पे लिखेंगे। फर्स्ट टर्म हम एज इट इज लिखते हैं। अब इसका और इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने पे जो आता है मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, विद साइन से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो देखो यहाँ माइनस और x³ से पहले क्या होगा यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। एंड 3 का x³ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 3x³। अब साइन चेंज कर दो, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस। अब ये एग्जैक्टली सेम है, प्लस माइनस में है तो क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना होगा, ये भी एग्जैक्टली सेम सेम हो गया इस बार। देखो -3x³ एंड ये +3x³, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस प्लस माइनस, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। जब दो टर्म एग्जैक्टली सेम हो और एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म क्या बचा हुआ है यहाँ पे, 4x²। अब आप कहोगे सर ये प्लस की साइन क्यों नहीं लिख रहे, तो ऑलरेडी यहाँ प्लस ही होता है ना, एंड -5x है तो 5x। दो टर्म बाइनोमियल है यहाँ, तो हमेशा तुम्हें बाइनोमियल ही दो टर्म लिखना ही पड़ेगा। अब देखो अगेन हम क्या सोचेंगे यहाँ पे कि इसको भी इरेज कर दूँ। अब मैं ये जो फर्स्ट टर्म है, हमेशा लाइन से जैसे नीचे आओगे तो फर्स्ट टर्म को तुम्हें डिवाइड करना होगा। 4x² है, इसको डिवाइड करोगे किससे, अब x से, तो पता चल जाएगा क्या आ रहा है। इससे ये जैसे कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 1x। तो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है और 4x है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे +4x। जो भी डिवाइड करने पे आता है वो क्या होता है, कोशेंट होता है, तो ये हो जाएगा 4x²। एंड उसके बाद माइनस प्लस, फिर से आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई तो करो साइन के साथ, विद साइन। इससे पहले प्लस है, इससे पहले माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, और मल्टीप्लाई करने पे जो आता है उसको यहाँ लिखते हैं। 4 3 12 और x है तो x, 12x। साइन बदल दो, यहाँ माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे ये माइनस एंड ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 12 में से 5 जाएगा 7 एंड x है तो x। साइन हम बड़े का लगाते हैं 12 प्लस में, तो ये भी ऑलरेडी प्लस में, ये तो हमें अब साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको इरेज कर दूँ तो देखो फाइनल 7x हो गया, 4x² हमने 5x ले लिया, तब ये क्या बचा हुआ है प्लस का 6, तो प्लस का 6। अब अगेन ये फिर देखो लाइन से हम नीचे आ गए, तो 7x को हमें डिवाइड करना होगा किससे, इस वाले x से। हर एक स्टेप है, ये एक स्टेप हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे चलेगा। तो x से x कैंसिल होकर क्या बच गया 7, और ये 7 प्लस का या माइनस का है, तो डेफिनेटली ये प्लस का है। कैसे पता चला प्लस का है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस ही होगा। फर्स्ट टर्म तुम्हें तो एज इट इज़ लिख देना है, फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज़ लिख देना है। सेकेंड के लिए क्या करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो माइनस प्लस माइनस, 7 3 21, तो ये अब साइन बदल दो, ये माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या होगा प्लस, तो फाइनली क्या हो गया कैंसिल। अब देखो प्लस 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 ही, तो 21 और 6 27, 27, वो भी किसका
प्लस का ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। चलो जल्दी से कॉपी करो, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। चलो तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये लास्ट होगा। ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट है अभी से पहले वाले से, जब तक जो भी हमने करा है, तो बड़े ध्यान से समझो अभी इसको। देखो फिर से हमें वही चीज़ें करना होगा। सबसे फर्स्ट टर्म को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, 3x⁴ है, इसको डिवाइड करेंगे किससे, तो इसके फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म क्या है इसका, x²। जैसे डिवाइड कर देंगे तो ऊपर 4 है, नीचे 2 है, तो 4 - 2 यानी 2 बच जाएगा। तो क्या बच रहा है, 3 और x²। तो लिखोगे अभी इसको 3x²। ठीक है, हो गया ये हमारा। अब क्या करते हैं, अब खुद सोचो। अब हम करते हैं इस दोनों का, ये जो टर्म है और ये टर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ पहले लिख लो, 3x⁴। अब ये साइन, अब चलो साइन बाद में चेंज करेंगे। अब इस दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये है -5/3 और मल्टीप्लाई करना हमें किस में, 3x² में, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ गया, -5x²। अब यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा, -5x²। तो हम क्या करते थे, अब तक इसके जस्ट बाद लिखते थे जो भी आता था, लेकिन इस बार देखो यहाँ जो है वो x³ वाला टर्म है और यहाँ जो आ रहा है वो क्या है, x² वाला टर्म है। तो इस x² को हम क्या करेंगे, x² के नीचे में ही लिखेंगे, सामने सामने लिखेंगे। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे -5x²। ठीक है, अब साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब वही चीज़ें फिर से, तो देखो ये प्लस माइनस माइनस एज इट इज है, तो क्या हो गया कैंसिल। एंड इस दोनों, इसका भी कर लो, ये इन दोनों का भी। तो यहाँ माइनस है एंड यहाँ प्लस है। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, एक दूसरे के नीचे ही क्यों लिखा है, ताकि हम इसको प्लस एंड माइनस कर सके। लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म आएगा। तो यहाँ माइनस एंड यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 जाएगा तो 3x² है, तो x²। साइन बड़े का लगाएंगे तो बड़े का क्या साइन है, प्लस। चेंज करने के बाद जो साइन आता है वो साइन देखते हैं हम। अब देखो ये इस वाले टर्म का हमने कुछ भी इस्तेमाल नहीं करा, तो ये टर्म तुम्हें एज इट इज उतारना पड़ेगा, 6x³। ठीक है, 6x³ है, और ये जो 3x² है ये किसका है, प्लस वाले का। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, प्लस 3x²। तो अगली बार से ना इस वाले टर्म को ही पहले उतार दो। अब चलो फिर से वही चीज़ करेंगे। देखो लाइन से जस्ट हम नीचे आ गए हैं, तो जस्ट नीचे जब आओगे तो फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना होगा फर्स्ट टर्म से। तो 6x³ को डिवाइड करोगे किससे, x² से। तो ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो 1 तो बच जाएगा, यानी 6x बच जाएगा। वो भी 6x किसका, प्लस का बच रहा, क्योंकि कोई भी साइन नहीं तो प्लस का होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस 6x। फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख दो, लिख दिया। अब क्या करेंगे, फिर से इसको और इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आएगा यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, नीचे में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, डिवाइड करने पे जो आता है वो क्वोशेंट की जगह लिखते हैं। तो -5/3 एंड मल्टीप्लाई 6x, तो 6x। तो यहाँ सब क्या हो जाएगा, ये 3 2 जा 6, तो माइनस प्लस माइनस, 5 2 जा 10 और x है तो x। तो फाइनल क्या आ गया, ये माइनस का 10x आ गया हमारा ये। अब देखो यहाँ पे 3x² है, जबकि हमारा क्या आ रहा है, माइनस का 10x। तो तुम्हें क्या करना होगा, ऊपर के जो भी टर्म्स बचे हुए हैं ना ये वाला, उसको एज इट इज़ लिख लेना पड़ेगा। पहले ऊपर वाला टर्म तो उतार ही लो। ठीक है, 3 टर्म यहाँ पे लेके चलना। क्यों, क्योंकि एक टर्म का तो इस्तेमाल बाद में हो पा रहा है। अब ये माइनस का 10x आया है, तो माइनस के 10x को इसके ही नीचे लिखोगे। ये वाला फिर से ऐसे एज उतर जाएगा, जैसे यहाँ पे 6 उतरा था, ये 6 वाला ऐसे उतरा था, वैसे ये यहाँ पे उतर जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये तो कैंसिल। अब अगेन इस वाले को सीधा सीधा और लिख लो 3x², क्योंकि इस्तेमाल नहीं हुआ। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस और एग्जैक्टली सेम सेम है, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल। तो देखो ये वाला तो कैंसिल ही हो गया। फाइनल क्या बच रहा है इसमें से, माइनस का 5 बच गया, तो माइनस का 5 ले लो। अब फिर से देखो लाइन के जस्ट नीचे आ गए, तो इस वाले को हमें डिवाइड कर लेना होगा 3x² को किससे, यहाँ वाले से, x² से। तो डिवाइड कर दिया x², तो x² से क्या हो गया, x² कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ 3। ठीक है, तो अब ये 3 प्लस का या माइनस का, तो प्लस का है तो प्लस का 3 यहाँ पे लिख देंगे। फर्स्ट टर्म तो हम एज इट इज लिखते हैं 3x²,
एंड उसके बाद अब यहाँ देखो आप फिर से इस दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा नीचे में लिखेंगे। तो -5/3 एंड मल्टीप्लाई प्लस का 3, तो ये 3 प्लस का है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में तो कैंसिल, तो फाइनल क्या बच गया -5, तो यहाँ पे लिखेंगे -5। अब देखो फाइनल ये भी माइनस और ये माइनस है तो क्या हो गया, कैंसिल, ये भी कैंसिल, माइनस प्लस तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल। फाइनल रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ 0। जब सारे टर्म कैंसिल हो जाए तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। चलो जल्दी से कॉपी करो फटाफट।